विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेरकत्व। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टेंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ इजी भी है। ठीक है, प्रेरकत्व मतलब प्रेरण की कहीं ना कहीं इसमें भी घटना होगी। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इसमें भी घटना होगी। तो कैसे देखते हैं, ये हमारे पास कुंडली है। ठीक है, और जो बैटरी से जुड़ी है और कुंजी से जुड़ी है। ठीक है ना, जब हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे उसके बाद जब कुंजी नहीं लगी है, ठीक है ना, कुंजी खुली हुई है, ऐसा दर्शा खुली कुंजी को इस प्रकार से दर्शाते हैं। खुली कुंजी मतलब बटन नहीं दबाए हैं, बटन बंद है। ठीक है, खुली कुंजी। तो जब खुली कुंजी है, हमने कुंजी नहीं लगाया है, तो धारा प्रवाहित होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है ना, पर जैसे ही हमने कुंजी बंद कर दी, ये बंद कुंजी का है, बंद कुंजी। ठीक है, खुली कुंजी है तब धारा क्या है? जीरो। ठीक है, और बंद किया कुंजी तो हमने मान लो आई धारा प्रवाहित की। कितनी धारा? आई धारा प्रवाहित की। तो यहाँ देखिए धारा का मान जीरो से आई बढ़ रहा है क्या? ठीक है ना, मतलब धारा का मान अचानक से आई नहीं हो जाएगा। मत जैसे हम लोगों ने 5 एम्पियर धारा प्रवाहित किया तो इस परिपथ में डायरेक्ट 5 एम्पियर नहीं होगा, वो एकदम धीरे से बढ़ता है। नैनो माइक्रो सेकेंड लेता है, परंतु धीरे से मान बढ़ता है। और धारा प्रवाहित हुई मतलब क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान भी पहले, धारा क्या है? जीरो से आई तक बढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, आई जीरो से वो भी क्या होगा? मान लो किसी मान तक पहुंच गया। ठीक है, एकदम से बराबर नहीं होगा, धीरे से उसका मान भी बढ़ेगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ तो हम कह सकते हैं क्या परिवर्तन हुआ? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे कि क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कोई कुंडली है हमारे पास जिसमें धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, अचानक से आई नहीं होगा, वो जीरो से धीरे से आई होता है। ठीक है ना, तो धारा के मान में परिवर्तन हुआ, जीरो से आई, जिससे चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हुआ। आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हुआ, पहले जीरो था अब बी हो गया, मान लो कितना हो गया? बी। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ जिससे क्या हुई? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो गई भाई। ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। अपनी ही कुंडली में प्रेरित हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। ठीक है, अब यदि अन्य कुंडली में उत्पन्न होगा तो उसको अनोन्य प्रेरण कहेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ दो कुंडली है, एक को बैटरी से जोड़े हैं, कुंजी लगाए हैं, दूसरे में हम लोगों ने देखा कि इसमें भी धारा उत्पन्न होगी क्या, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं दूसरी कुंडली में। ठीक है, तो इसमें भी प्रारंभ में क्या रखेंगे? खुला रखेंगे कुंजी। फिर थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? खुली कुंजी है तो धारा का मान जीरो होगा, बंद करेंगे तो मान लो कितनी धारा? आई धारा प्रवाहित की हुई, तो धारा का मान जीरो से आई बढ़ा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी जीरो से कुछ मान तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया मान लो। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स का सूत्र क्या है? बी ए कॉस थीटा। तो बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तन होगा तो फ्लक्स का मान भी परिवर्तित होगा। तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। देखो, धारा उत्पन्न हुई मतलब आसपास क्या होता है जी? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पहले यहाँ मान लो खुला था कुंजी तो कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, अब बंद कर दिए कुंजी तो धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी यहाँ भी आसपास। ठीक है ना, कुछ एरिया तक, तो इसमें भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव यहाँ तक रहेगा, थोड़ा पास में रखेंगे तो। ठीक है ना, तो
इसमें भी प्रारंभ में क्या था, चुंबकीय क्षेत्र शून्य था। अब क्या हो गया, कुछ मान आ गया इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या करने लगेगा, विक्षेप करने लगेगा। ठीक है, अब ये इसके समीप रखी कुंडली में प्रेरण की घटना हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोले, अन्योन्य प्रेरण। अन्य कुंडली में हो रहा है तो क्या कह दिए, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है ना, तो हमको ये समझ में आया कि कुंजी या बटन दबाने से, ठीक है, क्या होती है, अचानक से धारा पूरी आई नहीं होती, जीरो से आई होगी। नैनो माइक्रो सेकेंड, बहुत कम समय लेगा, परंतु एकदम से नहीं बढ़ता, धीरे से बढ़ेगा। धीरे से बढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तन होगा, पहले जीरो था फिर कुछ मान तक पहुंच गया। ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा आसपास। ठीक है, तो जिससे यहाँ क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। प्रेरण मतलब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब अन्य कुंडली में हो तो अनोन्य प्रेरण, और उसी कुंडली में होगा तो स्वप्रेरण, अपनी ही कुंडली में हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेरकत्व देखते हैं, फिर स्वप्रेरण और अनोन्य प्रेरण देखेंगे। ठीक है, यदि किसी कुंडली में परिवर्तन से, यदि किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन से, ठीक है, कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन से उसी कुंडली या अन्य समीपस्थ कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो दोनों ही स्थितियों में कुंडली में फ्लक्स का मान फाई बी, जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो प्रेरित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगी। जितना हम धारा का मान में परिवर्तन करेंगे उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा भाई। ठीक है, धारा मतलब आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होना या परिवर्तन होना मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। तो फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा भाई, धारा पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है, धारा पर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फ्लक्स किसके अनुक्रमानुपाती होगा, धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, कुंडली में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा के अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक है, उसी कुंडली में प्रेरित धारा की उत्पत्ति को स्वप्रेरण तथा अन्य कुंडली में प्रेरित धारा की उत्पत्ति को अनोन्य प्रेरण कहते हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मान धारा में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा का मान यदि ज़्यादा हुआ तो फ्लक्स का मान भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फाई बी का मान भी ज़्यादा होगा। धारा का मान यदि कम हुआ तो फ्लक्स का मान भी कम होगा। ठीक है, तो धारा के मान में परिवर्तन की दर, ठीक है, फ्लक्स में मान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। तो यहाँ से डी फाई बी अपॉन डी टी आ गया, इस अनुक्रमानुपाती डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, ठीक है, तो यहाँ n को I के सामने मत लगा देना। धारा चाहे कुंडली कितनी भी हो, चाहे एक हो चाहे n हो, सब में I धारा ही बहेगी ना। तो कौन किस में फर्क होगा जी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, n गुना हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है ना, कुंडली की संख्या बढ़ाने पर किस में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में। धारा तो चाहे एक कुंडली रखो या दो कुंडली रखो, आई है तो आई ही बहेगा। ठीक है, क्या परिवर्तन होगा, फ्लक्स में। तो एन फाई बी अनुक्रमानुपाती आई हो गया। यहाँ से लिए हैं हम लोगों ने समीकरण 1 से यहाँ एन लगा दिए हैं। ठीक है, अब अनुक्रमानुपाती हटाओ तो एक नियतांक लग जाता है, उसे एल से प्रदर्शित करेंगे हम। ठीक है, तो एन फाई बी इज इक्वल टू एल आई। एल का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, एन फाई बी अपॉन आई। ठीक है ना, एल को ही क्या कहते हैं हम, प्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरकत्व। ये एक नियतांक है और प्रेरकत्व कैसी राशि है, अदिश राशि है। मात्रक है इसका हेनरी,
जिसे H से प्रदर्शित करते हैं, विमीय सूत्र है ml² T-2 A-2। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। तो सभी को समझ में आया प्रेरकत्व क्या होता है। ठीक है, अब डीपली अध्ययन करते हैं स्वप्रेरण का। ठीक है ना, सेल्फ इंडक्टेंस का। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, ये कुंजी अभी खुला है, मतलब धारा का मान 0 है। अब कुंजी बंद किए तो धारा का कहाँ तक पहुँच गई, I तक पहुँच गई। ठीक है ना, तो धारा के मान में परिवर्तन हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र पहले 0 था, अब कितना पहुँच गया, मान लो B पहुँच गया, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हुआ। क्या कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न हो जाएगा जी, उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में। ठीक है ना, तो इसी कुंडली में स्वयं की कुंडली में क्या हो गया, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया, जिसे क्या कहेंगे, स्वप्रेरण, अपनी कुंडली में प्रेरित हुआ। ठीक है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। विद्युत धारा के मान को बढ़ाने पर, धारा का मान जैसे जैसे हम लोगों ने बढ़ाया, ये विभव विभाजक है, इसकी सहायता से बढ़ाएंगे, तो धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी मुख्य धारा की विपरीत दिशा में, ये अभी समझाऊंगी, बढ़ाएंगे धारा को तो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में, और मुख्य धारा के मान को यदि कम करेंगे तो उसी दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, कैसे ये बोला गया है इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा लेंज का नियम, जो क्या दर्शाता है, प्रेरित धारा की दिशा दर्शाता है। ठीक है ना, इसी नियम का उपयोग करते हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। लेंज का नियम हम लोगों ने पढ़ा है ना, जिस कारण से वो उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। तो यहाँ प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न हुई है, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है धारा प्रवाहित करने से, उसी को मुख्य धारा बोल दिए। ठीक है, धारा प्रवाहित करने से प्रेरित धारा उत्पन्न हुए तो उसी का विरोध करेगी। ठीक है ना, तो धारा के मान को यदि बढ़ाएंगे, मुख्य धारा के मान को, तो वो उसको कम करने का प्रयास करेगी, मतलब विपरीत दिशा में बहेगी। मान लो धारा इस दिशा में बह रही है तो ये विपरीत दिशा में बहेगी। ठीक है, स्मॉल I से प्रदर्शित कर देते हैं प्रेरित धारा को। ठीक है, और यदि मुख्य धारा के मान को कम करेंगे, ठीक है, मुख्य धारा के मान को हमने कम कर दिया तो उसका भी विरोध करेगी। इसका काम है केवल विरोध करना। ठीक है, तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में बहने लगेगी, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। मान लो इस दिशा में बह रही है धारा I, ठीक है, तो प्रेरित धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित होगी। कम करेंगे तो बढ़ाने का प्रयास करेगी प्रेरित धारा, और बढ़ाएंगे तो कम करने का प्रयास करेगी। जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी, किसी भी स्थिति में हो। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देख भी चुके हैं। जब पीली वाली लाइट हम लोग पहले जलाते थे तो जब चालू करते थे, बटन को दबाते थे लाइट को चालू करने के लिए, तो धीरे से जो है उजाला देता था वो। ठीक है, क्योंकि प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, उस धारा को मान को जो है बढ़ने से रोकती थी वो। ठीक है, और लाइट जब बंद करते थे हम, ठीक है ना, तो अचानक से वो तेज जल के फिर बुझती थी। ठीक है, लाइट बंद करते थे तो क्या होती थी, अचानक से तेज जलती थी, फिर वो बुझती थी। क्यों, क्योंकि बंद कर रहे हैं, धारा का मान कम हो रहा है, तो उसको प्रेरित धारा क्या है, बढ़ा देता था, तो इसलिए अचानक से लाइट तेज जलती थी फिर बुझती थी। ठीक है ना, नहीं किए हैं तो घर में करके देख लेना, एक लाइट जला के पीली वाली। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। प्रेरकत्व के लिए जो व्यंजक निकाले थे वैसा ही है, इजी है। ठीक है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे उसी कुंडली में होकर बल क्षेत्र रेखाएं
गुजरने लगती है या चुंबकीय फ्लक्स गुजरने लगती है। ठीक है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, ये तो देख ही चुके हैं। तो फाई बी अनुक्रमानुपाती आई हो गया, फाई बी इज इक्वल टू एल आई। अनुक्रमानुपाती हटाओ तो एक नियतांक लग गया। इसी एल को क्या कहेंगे, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे। यदि मैं आई का मान क्या रख दूं, 1 रख दूं, आई का मान एकांक रख दिए, ठीक है ना, तब क्या होगा, यदि आई बराबर क्या रख दिए, 1 रख दिए, ठीक है, तो फाई बराबर एल आ जाएगा, आई की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्वप्रेरकत्व गुणांक एल की परिभाषा हम दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। यदि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व अंकिक रूप से कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। देखो दोनों बराबर है। कब बराबर होगा, जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। ये स्वप्रेरकत्व जो है फ्लक्स के कब बराबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स के, जब हम कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित करें जी, एकांक धारा प्रवाहित करें। ठीक है ना, तो ये परिभाषा बन गया स्वप्रेरकत्व का। यदि गणितीय रूप याद है तो आसानी से परिभाषा बना सकते हैं। परंतु फैराडे के नियम से हम जानते हैं, द्वितीय नियम से, कि विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। फाई बी का यहाँ से मान रखिए, ये फाई बी है, ठीक है ना, तो फाई बी का मान रख दिए एल इंटू आई। ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल इंटू आई निकाले ना फाई बी का मान। ठीक है, एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो डी आई अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, तो यदि हम डी आई अपॉन डी टी बराबर 1 रखेंगे तो एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल बराबर माइनस एल आ जाएगा। ठीक है, यदि कुंडली का स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व अंकिक रूप से उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, स्वप्रेरकत्व उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होगा स्वप्रेरकत्व विद्युत वाहक बल के बराबर, जब धारा में परिवर्तन की दर इकाई हो, कितनी हो, इकाई हो। ठीक है ना, एसआई मात्रक हेनरी ही होगा, विमीय सूत्र भी ml² t-2 a-2 होगा। ठीक है, एज इट इज ही है, बस ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा आया है नया। ठीक है, बाकी सब एक जैसा है।